गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है सेल प्रमोशन, यानी जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए सेल प्रमोशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ें कि सेल प्रमोशन का मीनिंग क्या है, मतलब अर्थ क्या है सेल प्रमोशन का। तो मीनिंग में हम देखेंगे सेल promotion included only those activities that are required to increase sale of a firm in a short period। यानी सेल प्रमोशन जो है उसमें वो एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं जो एक्टिविटीज किसी भी कंपनी की सेल को एक शॉर्ट टाइम पीरियड में इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमेशा नहीं की जाती, कुछ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए की जाती हैं जिससे कि कंपनी की सेल इंक्रीज हो। तो ये कौन कौन सी अपने जो प्रमोशन हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन, यानी कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कंपनी अपनी सेल का प्रमोशन कर सकती है, यानी सेल को बढ़ा सकती है। तो इसमें दो हैं, एक तो है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड और दूसरा है ट्रेड प्रमोशन मेथड। यानी कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी की चीज़ को परचेज करें, इसके लिए कौन कौन सी जो है वो मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। तो ये कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स हैं। कंज्यूमर प्रमोशन मेथड में सबसे फर्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। आप ये देखते हैं मार्केट में कई बार हम जाते हैं कि कोई जो नई चीज़ मार्केट में आती है, अगर उसको अपन कंपनी सेल करना चाहती है तो छोटे छोटे पाउच के जैसे जो सैंपल्स के रूप में जो होते हैं वो लोगों को फ्री घर घर जा करके या दुकानों पे भी जो है फ्री सैंपल के रूप में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो जब किसी भी चीज़ का फ्री सैंपल दिया जाता है तो कंज्यूमर उसको यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद अगर उसको अच्छा लगता है तो वो उसे परचेज करने के लिए कोशिश करता है। तो ये फर्स्ट मेथड है जो कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को परचेज करें। तो फर्स्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल के रूप में। सेकंड है आपके कॉन्टेस्ट। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार कि किसी भी चीज़ की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी कुछ कॉन्टेस्ट आयोजित करती है। जैसे कहती है कि अमूल का, जैसे आपने देखा होगा कि अमूल का कुछ वाक्य जो है वो बना करके छोड़ दिया और उसको अधूरा छोड़ दिया, आप उसको कंप्लीट करिए, जिसका जो सेंटेंस होगा वो ज़्यादा बढ़िया सेंटेंस बनेगा, उसको वो जो है इनाम देंगे। तो ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ये भी कंज्यूमर के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं और कंज्यूमर इसमें कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और इससे क्या होता है कि वो चीज़ों की सेल बढ़ती है। थर्ड है प्राइस डिस्काउंट। तो ये आपने ज़्यादातर देखा होगा कि अपन जब दुकानों पर जाते हैं तो जो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ होता है उसमें कुछ डिस्काउंट करके कंपनी उन चीज़ों को सेल करती है, जिससे क्या होता है कंपनी की सेल में इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होती है। तो ये प्राइस डिस्काउंट भी एक मेथड है। इसके बाद है कूपन्स। कूपन्स का मतलब आपने कईयों में देखा होगा कि हम किसी चीज़ को, पैकेट को खरीदने के लिए जा रहे हैं और उस पैकेट में कोई कूपन निकलता है जिसको स्क्रैच करने पर अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो स्क्रैच कूपन जो होते हैं वो भी एक मेथड है कंज्यूमर को बढ़ाने का। जब कूपन्स दिए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर भी उसको खरीदते हैं और कूपन का फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद है आपके फेयर एंड एग्जीबिशंस। आपने देखा होगा कई बार कंपनियां अपनी चीज़ को ज़्यादा सेल करने के लिए जगह जगह पर एग्जीबिशंस लगाती हैं और एग्जीबिशन के थ्रू उन चीज़ों को ज़्यादा बेचने की कोशिश करती हैं। तो मेले और एग्जीबिशन के माध्यम से भी कंपनियां अपनी सेल इंक्रीज करती हैं। इसके बाद है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दे देना। जैसे आपने ज़्यादातर चीज़ों के साथ देखा होगा कि 100% जो चीज़ है उसमें 30% एक्स्ट्रा, यानी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा इंक्लूड करके उसको क्वांटिटी बढ़ा करके उसको दे देना। इसके बाद है आपके एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी इसमें डिफरेंस क्या है, प्रीमियम के रूप में उसमें कुछ ना कुछ छूट दे रही हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रही हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें क्वांटिटी में बढ़ा करके उसको उसी रेट में सेल कर रही हैं। इसके बाद है आपके डेमोस्ट्रेशन में अपन ने देखा है कि कई बार जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, लोग बाग उसको खरीदने में थोड़ा सा झिझकते हैं,
तो ऐसी चीज़ों के ऊपर डेमोस्ट्रेशन का वो दिया जाता है कि जैसे हम ये देखें इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब हम परचेज करते हैं तो कोई ना कोई कस्टमर के घर पर वहाँ कंपनी से आता है और वो उसको डेमोस्ट्रेट करके बताता है, बस समझा के जाता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर की संख्या बढ़ती है। इसके बाद है आफ्टर सेल सर्विसेज। हम ये देख रहे हैं गारंटी और वारंटी की सेवा सर्विसेज हैं, आपके जो डेमोस्ट्रेशन की सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज क्या हैं, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं जो कंपनी के द्वारा अगर प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो इससे कंज्यूमर जो होती हैं उनके उनमें इंक्रीज होता है, कंज्यूमर ज़्यादा उसको चीज़ को परचेज करते हैं। फिर पैकिंग, कंपनियां, आपने देखा होगा मार्केट में कंपनियां समय समय पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकिंग में चेंजेस करती रहती हैं। पैकिंग क्या होती है, कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करती है, तो कस्टमर अट्रैक्ट हो और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को खरीदे, इसलिए पैकिंग भी जो है वो एक तरीका है जो कंपनी है उसकी चीज़ों की सेल बढ़ाने का। ये तो थे आपके कंज्यूमर प्रमोशन मेथड। अब है आपके ट्रेड प्रमोशन मेथड, यानी व्यापारियों को कैसे बढ़ाया जाए। जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स कंपनी की चीज़ों को बेच रहे हैं उससे ज़्यादा व्यापारी उन कंपनी की चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर दें, तो ये ट्रेड प्रमोशन मेथड है। अब इसमें सबसे पहले है सेल कॉन्टेक्स्ट, यानी एक बिजनेसमैन जो है वो किसी कंपनी की 10 चीज़ों को बेच रहा है और दूसरा जो है 20 चीज़ों को बेच रहा है, तो कंपनी उनमें आपस में कंपटीशन कराती है कि जो ट्रेडर है वो कंपनी की चीज़ों को ज़्यादा बेचेगा, उसको कोई ना कोई उपहार दिया जाएगा या कोई ना कोई प्रेजेंट दिया जाएगा। तो उसके लालच में व्यापारी जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की चीज़ों को सेल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है आपके अलाउंस। कंपनियां कई तरह का अलाउंस भी जो ट्रेडर्स होते हैं उनको देती हैं, जैसे कि ज़्यादा बिक्री पर कोई टीवी सेट दे देना या कोई और चीज़ गिफ्ट में दे देना, या फिर जो है छूट के रूप में भी देती हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो इतनी क्वांटिटी सेल से ज़्यादा सेल करेगा तो उसको इतना परसेंट जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। ये अलाउंसेस भी होते हैं जो आपके ट्रेडर्स को ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद है मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, यानी कंपनियां ट्रेडर्स की आपस में मिल करके और मीटिंग्स भी आयोजित करती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो। इसके बाद है ट्रेडिंग। अब जैसे कंपनी किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बेचना चाह रही है और जो ट्रेडर है वो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अपनी दुकान में रखता है बेचने के लिए, तो उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी वो देती है ताकि वो कंज्यूमर के पास जाकर के उसको सिखाएं कि उस चीज़ को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। इसके बाद है फैशन शो। ये हम अच्छे से देखते हैं कि जो बड़े बड़े डिज़ाइनर वगैरह होते हैं वो अपने फैशन शो आयोजित करते हैं जिससे कि उनके जो डिज़ाइन किए हुए कपड़े वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। इसके बाद है आपके ट्रेड प्रीमियम। अब ट्रेड प्रीमियम में ये है कि कोई भी बिजनेस में व्यापारी जो है वो, चाहे वो आपके होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, अगर वो कुछ ज़्यादा मात्रा में कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम यानी छूट प्रदान की जाती है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर है स्पेशल फैसिलिटीज़। अगर आपका कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यापारी किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचने का प्रयास कर रहा है या वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है, तो जो कंपनियां होती हैं वो उसको स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये स्पेशल फैसिलिटीज़ भी एक प्रकार का आपके ट्रेड प्रमोशन मेथड है। लास्ट है मैनेजरल असिस्टेंस, यानी अगर जो होलसेलर या रिटेलर हैं उनको कंपनी की चीज़ों को ज़्यादा बेचने के लिए किसी मैनेजमेंट संबंधी अगर किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो वो मैनेजमेंट जो से संबंधित जो नॉलेज है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था हमारा सेल प्रमोशन में सेल प्रमोशन का मीनिंग, और फिर सेल प्रमोशन के मेथड में आपके कंज्यूमर प्रमोशन मेथड और ट्रेड प्रमोशन मेथड। इसके आगे का टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।